दोस्तों, कुछ बातें कहानियों में नहीं, एहसासों में छुपी होती हैं। जो सिर्फ सुनता है वो भूल जाता है, लेकिन जो महसूस करता है वो बदल जाता है। तो चलिए एक एहसास की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी कहानी की ओर जो आपके दिल के बेहद करीब तक जाएगी। बरसात का मौसम आने ही वाला था। आसमान में काले काले बादल घिरने लगे थे। पेड़ों पर परिंदों की चहल पहल तेज हो गई थी, जैसे सबको जल्दी थी अपने लिए कोई सुरक्षित ठिकाना ढूंढने की। ऐसे ही एक नदी के किनारे एक नन्ही सी चिड़िया अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आसरा ढूंढ रही थी। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी और बच्चों को लेकर उसे बहुत चिंता हो रही थी। नजरें इधर उधर दौड़ाई तो उसे एक मजबूत सा पेड़ दिखा। वो उड़कर उस पेड़ के पास पहुंची और नम्रता से बोली, मुझे और मेरे बच्चों को आपके एक डाल पर बस थोड़ी सी जगह चाहिए, ताकि हम अपना एक छोटा सा घोंसला बना सकें। बारिश आने वाली है, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। पेड़ थोड़ा झिझका, पर धीरे लेकिन सख्ती से बोला, माफ करना चिड़िया रानी, मैं तुम्हें ये जगह नहीं दे सकता। तुम किसी और पेड़ पर जाकर कोशिश करो। चिड़िया को बहुत बुरा लगा। वो पेड़ बहुत बड़ा था, जगह की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसने मना कर दिया। उदासी से भरी आंखों से अपने बच्चों की तरफ देखा, फिर उड़कर दूसरे पेड़ के पास गई। दूसरे पेड़ ने न सिर्फ चिड़िया को जगह दी, बल्कि बड़े प्यार से उसका स्वागत भी किया। चिड़िया ने वहाँ घोंसला बनाया और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कुछ ही दिनों में मौसम ने करवट ली। बरसात शुरू हो गई, और वो भी कोई आम बारिश नहीं थी। बहुत तेज आंधी, जोरों की बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, मानो आसमान फट पड़ा हो। चिड़िया अपने घोंसले में सहमी हुई बैठी थी, बच्चों को अपने पंखों में छिपाकर। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई। चिड़िया डर के मारे कांप उठी। झांक कर बाहर देखा तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। वो पहला पेड़ जिसने उसे ठुकरा दिया था, तेज बारिश और तूफान को सह नहीं पाया और जड़ से उखड़कर नदी में जा गिरा। पानी के तेज बहाव में वो पेड़ अब बहता चला जा रहा था। चिड़िया कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, हे पेड़, एक दिन मैं तेरे पास मदद मांगने आई थी, पर तुमने मुझे बहुत बेरुखी से मना कर दिया। देखो, आज तुम्हें भी उसी बेरुखी की सजा मिल रही है। तुम्हें भगवान ने तुम्हारे घमंड का फल दे दिया। पेड़ जो अब आधा डूबा हुआ था, बहते बहते धीमी आवाज में बोला, नहीं चिड़िया रानी, बात घमंड की नहीं थी। मैं जानता था मेरी जड़ें अब कमजोर हो चुकी हैं। सालों की बारिशें और हवाएं जमीन की पकड़ को ढीली कर चुकी थी। अगर मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आसरा दिया होता तो आज तुम भी मेरी तरह इस नदी में बह रहे होते। तुम मुझसे आसरा मांगने आई थी और मैंने मना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी कमजोरी किसी मासूम की जान ले ले। माफ कर देना चिड़िया रानी। इतना कहकर पेड़ धीरे धीरे नदी में डूबता चला गया। उस दिन चिड़िया समझ गई कि हर ना का मतलब इनकार नहीं होता, हर मना करने वाला कठोर नहीं होता। कई बार सामने वाला अपनी सीमाओं को जानकर ही मना करता है, ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन हम लोग अक्सर बिना जाने ही किसी के इनकार को उसका घमंड मान लेते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में एक बहुत गहरा सबक छुपा है। आज के समय में जब कोई हमें ना कहता है, तो हमें पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शायद उसके पीछे कोई कारण हो, शायद वो हमारी भलाई ही सोच रहा हो। इसीलिए किसी की मना करने की आदत पर मत जाओ। उसके हालात, उसकी सोच और उसके पीछे छुपी हुई मजबूरी को समझने की कोशिश करो। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।